जय हिंद दोस्तों। आज का जो पेपर आपका स्टार्ट होगा वह यूपी टेट कब का यूपी टेट का है ईवीएस। यूपी टेट ईवीएस जो हम अपनी सीरीज स्टार्ट किए थे प्रीवियस ईयर, उसमें आज आपका 23 फरवरी 2014 का पेपर है। 23 फरवरी 2014 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन है, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है आपका। बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर। इसका राइट आंसर है आपका बैरोमीटर। वायुदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। इसकी बात की जाए तो वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर जो आपका यंत्र है उसमें Hg नामक धातु होती है। कौन सी? Hg, पारा, जिसे आप पारा कहते हैं हिंदी में, यह धातु उसमें होती है। और इसके नीचे गिरते ही हम यह अनुमान लगाते हैं कि आंधी युक्त मौसम होगा, यह संकेत माना जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगर सिस्मोग्राफ की, तो यह आपका वायुमंडल में जो भूकंप की तीव्रता होती है भूगर्भ में, उसको नापता है सिस्मोग्राफी। हाइग्रोमीटर आपका क्या नापता है? वायुमंडल की आर्द्रता, कितनी आर्द्रता है हमारे वायुमंडल में, मौसम में। और थर्मामीटर आपका क्या नापता है? मानव शरीर का तापमान नापता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास क्या है? एक संकर पौधा है, एक प्राकृतिक पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक औषधि पौधा है। इसका राइट आंसर है बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास क्या है? यह एक बीटी जो होता है वह आपका जीवाणु है। जीवाणु के नाम है जीवाणु बेसिलस थुरुजिनसिस बेसिलस, यह इसका नाम है किसका? बीटी का यह नाम है। यह एक क्या है? जीवाणु है। इससे क्या होता है? हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। याद रखिएगा, हानिकारक जीवाणुओं से पौधों की सुरक्षा होती है। यह क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा है बीटी कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? अम्ल वर्षा कब हम कहते हैं कि वर्षा जो है वह अम्लीय है? जब उसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? उसमें आपकी सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की मात्रा पाई जाती है। और यह फैक्ट्री वगैरह हो गया या वाहनों के धुएं में पाया जाता है। और जब ओस की बूंदें होती हैं या वर्षा की बूंदें होती हैं, उनसे मिल करके यह क्या करता है? अम्लीय वर्षा करता है, जिससे आपकी फसलों और इमारतों को नुकसान पहुंचता है। मानव स्वास्थ्य पर भी इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? उष्णकटिबंधीय, टुंड्रा, समाना के जंगल या मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय वन, वर्षा वन। उसका कारण क्या है? यह आपका देखेंगे विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है? वहाँ वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होगी और वहाँ का टेम्परेचर भी सही रहता है, उचित मात्रा में रहता है, जिसके कारण क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए सबसे आदर्श जगह मानी जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम को पकाने के लिए इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो राइट आंसर है आपका कैल्शियम कार्बाइड। इससे क्या होता है? आम को पकाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह क्या होता है? कैल्शियम कार्बाइड। इसमें एसीटिलीन गैस का उत्सर्जन करता है। यह आपका किसका? एसीटिलीन नामक गैस का उत्पादन करता है, जिससे आम पक जाता है।
कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? दूषित जल यानी गंदा जो पानी होता है, वाटर होता है, उसको पीने से कौन सी बीमारी होती है इनमें से? तो वह कौन सी बीमारी है आपकी? दूषित जल पीने से टाइफाइड। कौन सी है? टाइफाइड। दूषित जल पीने से यह बीमारी होती है। और इसे ही आप क्या कहते हैं? आंत का बुखार हो गया या ज्वर होगा आंत का, तो इसे क्या कहते हैं? और यह किस जीवाणु से होती है? इस जीवाणु का नाम क्या है? इस बीमारी को फैलाने वाले जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफोसा। साल्मोनेला टाइफोसा इस जीवाणु का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? जो ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। किसके? पृथ्वी की, हमारी पृथ्वी की ऊष्मीय तापमान को। CO2, N2O, CH4 और CO। तो CO2 की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड या प्रमुख गैस होती है ग्रीन हाउस के लिए, तो या तो है। सेकंड ऑप्शन में आपका क्या दिया है? N2O नाइट्रस ऑक्साइड, यह भी आपकी होती है। थर्ड आपका क्या है? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, यह आपकी नहीं होती है। फोर्थ आपका है CH4 क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सब क्या होती हैं? आपका उपस्थित होती हैं, ग्रीन हाउस गैस मानी जाती हैं, जबकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? द्विबीजपत्री पौधा इनमें से कौन सा है? बांस, केला, गन्ना, सरसों। द्विबीजपत्री पौधा वे फल जिनके बीज 2 पत्ती या 2 दल होते हैं, उन्हें द्विबीजपत्री पौधा कहते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? सरसों हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री। तो इसका आंसर क्या है? सरसों। इसके अलावा चना, अरहर, मटर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, पैलिसेड या कैम्बियम। इसका राइट आंसर है जाइलम। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम का होता है। या कैसे होता है? मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। कहाँ से? मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। पौधे की जड़ी होती है ना, वहाँ से। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो इसका क्या आंसर है? ये चारों वेद दिए हैं आपका इसमें। ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम आपका वेद है। इसमें क्या होता है? इसमें सर्वश्रेष्ठ आपके यहाँ देवता मानते हैं। क्या माना जाता है? देवता माना जाता है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं इसके अंदर। क्या? ऋग्वेद है सबसे प्रथम, सबसे प्राचीन। वायुमंडल में 99% भाग किन 2 गैसों का विस्तार है? 99 ओजोन एवं ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन का है, या आर्गन एवं ओजोन का है। तो क्या दोनों का मिला कितना हो जाएगा? 99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव या सामाजिकरण को बढ़ावा देना, या टीम भावना को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। जैसे हम कहाँ ले जाते हैं उनको? किसी फैक्ट्री वगैरह में ले गए, कोई चीज़ कैसे बनती है, या जू वगैरह में भी ले जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा? प्रत्यक्ष प्रकृति की विभिन्न पक्षों का प्रत्यक्ष अनुभव भी होता है। जैसे हम किसी जू वगैरह में ले गए, या किसी पुराने स्थल वगैरह में हो गए जो आपके हैं, पर्यावरण से रिलेटेड हैं, झील वगैरह हो गई, आसपास की लेक हो गई, या कोई नदी वगैरह हो गई, उसका इतिहास बताएंगे। तो क्या होगा? प्रत्यक्ष वो देखेंगे भी, और उससे संबंधित जो प्रचंड की जो दिक्कतें हैं, जैसे नदियों को साफ करने की, तो वो सब भी उनके दिमाग में इससे आएंगी। तो क्या किस लिए इम्पोर्टेंट है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव होता है इससे। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें
अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, या मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी कि मिट्टी कठोर होती है। तो इसका राइट आंसर है कार्कीय रूप से मिट्टी, शुष्क मिट्टी में लवणों की सांद्रता अधिक होती है। क्या होती है? लवणों की सांद्रता अधिक होती है। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, यानी CCE की बात की गई। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, या निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। ये राइट आंसर है, परीक्षा प्रणाली को महत्व देने के लिए। बाकी आपका गलत है। क्या होता है इसका उद्देश्य कि निरंतर मूल्यांकन होते रहें, शिक्षार्थियों में क्या होगा? परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस वो अपने आप को देखेंगे, इससे वो भी जानेंगे कि हम कितना तैयार हो रहे हैं। सतत यानी कंटिन्यूस चलता रहेगा, ऐसा नहीं कि बस हाफ ईयरली या ईयरली होगा, नहीं, सतत चलता रहेगा। एक टॉपिक होने के बाद तुरंत हम अगर मूल्यांकन करें तो यह सतत चलता रहेगा, साल भर चलता सतत मूल्यांकन का मतलब है। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को, यहाँ थोड़ा गलत हो गया, कैसे चरते हैं, कैसे बदलते हैं। हाँ, तो क्या होता है, सबको चबाते नहीं, कुछ को क्या होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब अधिक खाते हैं, जिससे क्या होंगी, धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगी तथा उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियाँ भी उग सकती हैं। तो कैसे? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागण द्वारा रोग फैलाकर चुन कर चरना। तो क्या चुन कर चरना, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी क्या होगा, उन्हें ज़्यादा वो चरेंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में मान लीजिए वो चीज़ कम है वनस्पति और ज़्यादा मात्रा में जानवर हैं, सबने उसको चरा, तो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी पूर्तियाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा विटामिन या क्या चीज़ इनमें से आवश्यक है? आपका पहला ऑप्शन है पोटेशियम एवं विटामिन के, या कैल्शियम एवं विटामिन ई, या कैल्शियम एवं विटामिन सी, या कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम एवं विटामिन डी। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों में पाया जाता है। आपका यह विटामिन जो होता है केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों में पाया जाता है। इससे क्या होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। कैल्शियम की बात की जाए तो पहले इसका वैज्ञानिक नेम क्या है? इसका वैज्ञानिक नेम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नेम है। क्या? कैल्सीफेरॉल। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो इनका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये वह है विन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन। ओके, तो यह क्या होगी कि माउंट K2, क्या होगी आपकी माउंट K2। यहाँ पे K2 याद रखिएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी और बात करें अगर लंबाई की, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होगी आपकी 8611 मीटर। या भारत की सबसे ऊपर या आपका काराकोरम जो श्रेणी है उसमें पाई जाती है। कहाँ? JNK काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की जो खेल विधि है, प्ले वे मेथड है, वो आधारित है किस आधार पर है? विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर, या शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो इसमें ज़्यादातर आंसर लोग की क्या देंगे? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ बात की गई है खेल विधि की, लेकिन यह आपका क्या है, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? खेल विधि शिक्षण के विधि के सिद्धांत पर ही आधारित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए, उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। छोटे बच्चे क्या होते हैं
खेलना कूदना पसंद करते हैं, तो उसी के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जाए, खेल खेल से शिक्षा सिखाई जाए। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? यह याद रखिएगा, परत से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, आपका आगे भी आया था कि ये 2000 आपका 14 का, इसके अलावा 16 वगैरह में देख लीजिएगा, 17 में और 19 वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आया है। तो एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है वायुमंडल की परत से। सबसे निचली परत कौन सी? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। सबसे इसका राइट आंसर इसका क्या है? डी आपका क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें और बात की जाए तो आंधी तूफान वर्षा वगैरह भी इसी में होता है। क्या? आंधी तूफान वर्षा जो भी आपकी घटना होती हैं जितनी मौसमी, वो इसी में होती हैं। कौन सी? मौसमी घटना इसी में होती हैं, क्षोभ मंडल। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताना है। विटामिन सी की बात की जाए तो इसको क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? सी स्कर्वी, सी से स्कर्वी, इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी। जैसे आपके मसूड़े वगैरह होते हैं उनसे खून निकलने लगता है इससे, ओके, और जो जख्म होते हैं वो भी जल्दी नहीं बढ़ते हैं, तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर, सबको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले ही वह राज्यपाल के पद पर थी और इस स्टेट से राज्यपाल के पद से उन्हें हटाया गया है। आप नाम बताइएगा किस टेरिटोरियल स्टेट की या राज्यपाल थी? किरण बेदी। या आपकी पहली क्या है? महिला आईपीएस अधिकारी हैं, 1972 आईपीएस बैच की या आपकी हैं। ठीक है, आंसर दीजिएगा। वैसे मैं ही बता रहा हूँ, पौंडीचेरी। कहाँ की? पौंडीचेरी की राज्यपाल थी, अभी हाल ही में बदली गई हैं। और अभी कौन वहाँ राज्यपाल बना ये भी आपको बताना है। असोम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडा वाला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? असम में एक ऐसा वन्य जीव अभयारण्य है जहाँ एक सींग वाला गैंडा है, ठीक है, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। असम की बात की जाए तो काजीरंगा। कौन सा? वहाँ का काजीरंगा है, जहाँ पे क्या है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, वन्य जीव अभयारण्य से भी क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान की सबसे पहली बात होती क्या है? तो ये ज्वालामुखी जो लावा निकलता है उसके जमा होने से इनका निर्माण होता है, और इसमें आपके खनिज पदार्थ भी काफ़ी पाए जाते हैं। तो इस चट्टान के उदाहरण की बात की जाए, आपका बेसाल्ट की चूना पत्थर है, स्लेट है या ग्रेफाइट है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बेसाल्ट, बेसाल्ट, ओके। इसके अलावा बात करेंगे तो आप ग्रेनाइट भी इसी का है, ये ग्रेफाइट है, ध्यान रखिएगा, मैं ग्रेनाइट की बात कर रहा हूँ। ग्रेनाइट भी इसी का उदाहरण है। किसका? आग्नेय चट्टान का, बेसाल्ट हो या ग्रेनाइट। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत दिखाई देती है? देखिए इसमें दो क्वेश्चन है परत से, किस सतह में ओजोन परत दिखाई देती है, तो इसमें दो क्वेश्चन है आपका। किसमें दिखाई देती है? समताप मंडल। किसमें? समताप मंडल में दिखाई देती है, या स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर जिसको आप समताप मंडल भी बोलते हैं, समताप मंडल। तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों नाम याद रखना। देखिए इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया है इसने एज इट, लेकिन समताप मंडल जो हिंदी में कहा जाता है वो नाम नहीं लिखा गया है। तो याद रखिएगा, समताप मंडल को ही हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर मंडल है, जो कि आपका क्या होता है? जहाँ पे आपका ओजोन परत का विस्तार है, जिसके कारण सूर्य की किरणें, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वह हमारे पृथ्वी तक नहीं आ पाती हैं, केवल अल्प मात्रा में आ पाती हैं, और इससे हमारी हमको नुकसान से बचाती है यह मंडल, यह जो परत होती है ओजोन परत, सूर्य की हानिकारक किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? सिख धर्म के संस्थापक गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु नानक देव? तो सिख धर्म की बात की जाए तो गुरु नानक देव ने
इसकी स्थापना की थी? संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। कौन है? गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र। यह क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मतलब इसके बाद भी यह रिपीट किया गया है 2014 में, तो आपको यह देखने को मिल रहा है। इसके अलावा मैंने इसके पहले जो पेपर कराए हैं आपके 2016 वगैरह के, उसमें भी यह क्वेश्चन रिपीटेड है कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र क्या है? भूकंप की तीव्रता फिजियोग्राफ है कि सिस्मोग्राफ है कि कार्डियोग्राफ है कि बैरोग्राफ है? तो इसका रिएक्टर पैमाने पर इसको नापा जाता है। जो यंत्र है आपका सिस्मोग्राफ है। क्या है? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से नापी जाती है और रिएक्टर पैमाने के अनुसार पर नापी जाती है कि सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध, 2 गोलार्ध होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, तो इसका सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? सबसे लंबा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होगा? सबसे लंबा दिन। सूर्य का प्रकाश जो होता है दिन मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। कहाँ पर? आपका मकर रेखा पर। ये ऊपर कर्क है, ये नीचे आपका मकर रेखा, इस पर लंबवत पड़ेगा। तो सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक या आपके आर्य समाज के संस्थापक भी हैं। मैंने आपको आंसर बता दिया लगभग कि क्या उन्हें आर्य समाज के संस्थापक भी कौन से हैं? आपके स्वामी दयानंद सरस्वती, जो इसके लेखक भी हैं। और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य भी है कि वेदों की ओर लौटो, ये भी इन्हीं के द्वारा कहा गया है। किनके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखी। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहू भारत की किस राज्य का लोक नृत्य है? यह बहुत सारे एग्जाम पूछा जाता है। असम, और आपको याद भी होगा कि बिहू भारत के असम राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? खाद्य चक्र, खाद्य जाल या श्रृंखला अभिक्रिया या बायोमास का पिरामिड? तो इसका राइट आंसर है खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल। नेक्स्ट ओके दोस्तों, तो बताइएगा आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन, या आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और जो मैं आपकी जल्दी एक क्लास लूँगा, क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कहाँ से क्वेश्चन 100% बन रहे हैं, आ रहे हैं। ओके, तो क्लास को देखना ना भूलिए और अपनी क्षमता को आके आप कितना तैयार हैं और कितना आपको तैयार करना है। मैं आपको जल्दी टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा इसको। ओके, जय हिंद दोस्तों।